हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग लीब्रा तुला राशि के लिए 2023 का ये आने वाला साल कैसा रहेगा जानते हैं। आपकी राशि के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, पहले हम ओरेकल कार्ड से जानेंगे, उसके बाद टैरो से देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। Protection Guardian, drop your shields, lot of guardian energy. आपके एंजल्स गाइड्स आपके साथ है इस साल। बहुत सही डिसीजन ले पाओगे आप। ओके, ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace. High Priest, intend and create. And Earth Guardian, stay rooted and grounded. Did you see so many guardians? Wise One, grow within your current situation. इस साल आप खुद भी एक टीचर के रोल में अपने स्टेप इन हो रहे हो, एंड दैट डज नॉट मीन कि आपकी ये प्रोफेशन होगी। किसी को कुछ सिखाना, एडवाइस देना, काउंसलिंग, ये सब चीज़ें करने के लिए शायद आपको रेडी किया जा रहा था। गार्डियन इज समवन हु प्रोटेक्ट्स, जो हमें दिशा भी दिखाते हैं, हमें एडवाइस देते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो इतने सारे गार्डियंस की एनर्जी ये भी कह रही है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स ने आपको इतने लंबे समय तक एक रोल के लिए ही थमा के रखा था, रुका के रखा था। यहाँ पे हाई प्रीस्ट इज़ अ वेरी strong character in this reading, जो एक लंबे समय तक पेशेंस और धीरे धीरे डीले की एनर्जी थी आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो रही है इस साल। द स्नो इज़ मेल्टिंग, फाइनली द स्नो इज़ मेल्टिंग एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू मूव। इस नए रोल में जब आप स्टेप इन करोगे तब आप में इतना सारा कॉन्फिडेंस और पावर आने वाली है, स्पेशली पावर आई सी, विच इज़ गोइंग टू मेक अदर पीपल अनकम्फर्टेबल। आपके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा सा इससे इनसिक्योर महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप सडनली एक लाइमलाइट में आओगे, और लाइमलाइट में आना शायद आपकी कुछ विश नहीं है, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपको बहुत सारी फेम और पॉपुलैरिटी मिल रही है। दैट्स व्हाट इज़ गेटिंग यू इन लाइमलाइट। लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, शायद आपके पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एनीबडी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसिक्योर होके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तब आपको कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जितना हो सके सब्र से काम लेना है, शांति से काम लेना है, और हो सके उतना एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यही कह रहा है कि अगर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, कोई रिश्ता टूट रहा है, तो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी वजह से कुछ गलत हो रही है चीज़ें। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, उससे कोई और अनकंफर्टेबल होके, इनसिक्योर होके अगर वॉकिंग अवे फ्रॉम यू या आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लेट देम गो। बट ये करते वक्त ये चीज़ों को बहुत स्मूथली एंड पीसफुली जाने दीजिए। अगर आप भी उस कॉन्फ्लिक्ट्स का एक हिस्सा बनोगे, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऐसे कहा जा रहा है यहाँ। आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहने वाली है। देयर इज़ अ ड्रीम कैचर, इधर एक
एज यू कैन सी यहाँ एक ड्रीम कैचर जैसा एक सिंबल बना हुआ है अर्थ गार्डियन के पास। तो आई सी कि ड्रीम्स में एग्जैक्ट मैसेजेस आगे जो यू नो 100% सही होंगे। आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं आप 1-2 दिन में ही उस मैसेजेस को सच होते हुए अपने लाइफ में देख सकते हो। बी वेरी ओपन, क्योंकि ये बहुत नई एनर्जी भी है, नया रोल है आपके लाइफ का, द वाइज वन। अगेन देयर इज एन आउल हियर, आउल आर वेरी, मून है फिर से, आउल इज द बर्ड ऑफ इंट्यूशन एंड देयर इज क्रो हियर। ये बर्ड्स, ये स्पिरिट एनिमल्स जब भी रीडिंग्स में आते हैं तब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी। एंसेस्टर्स का जो भी कर्मा था, उनका जो देना था, आपकी जो ड्यूटी थी उनके प्रति, वो आपने शायद पास में पूरी तरीके से फुलफिल की है। सो लॉट ऑफ दिस ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो विथ योर काउंसल। आई सी आप जो एडवाइस दोगे, जो सिखाओगे, वो बहुत विजडम से भरी हुई बातें होंगी, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड, समझ में ना आए ऐसी फिलोसॉफिकल बातें नहीं है। ये बहुत ही सिंपल रूटेड ग्राउंडिंग वाली टेक्निक्स आप सिखा सकते हो जो लोगों को सीखने में मज़ा भी आए और बहुत रियलिटी से कनेक्टेड लगे। बहुत सारा समय आपने शायद एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में बिताया है आपके लाइफ में, जहाँ सक्सेस नहीं थी, इंतज़ार था लंबा, नो अप्रिसिएशन, आपको फ्रीडम, अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं था। ऐसे समय में शायद आपकी अंदरूनी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। एंड नाउ इट्स ऑल कमिंग टू द लाइट। जैसे जिक्सॉ पजल के अलग अलग पीसेस होते हैं, एंड जब हम बैठते हैं पहले पजल बनाने में तब कुछ भी नहीं समझ में आता। धीरे धीरे एक एक पीस जब जुटाकर हम बनाने लगते हैं, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स वो एक पजल जब बन जाती है तब आपको पता चलने लगता था, ओह दिस वाज दैट पीस जो यहाँ बैठने था और उसकी वजह से ये पिक्चर हो रही है। उसी तरीके से इस साल आप जानोगे कि पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले वो क्यों मिले, उस सिचुएशन से आप क्यों गए, क्योंकि उससे जो आपने सीखा वो इस साल आपको आप एक्चुअल में उसका यूज़ कर रहे हो किसी की हेल्प करते हुए। वही सेम सिचुएशन से कोई जा रहा है और आपको आपका वो विजडम अंदर से बात करेगा कि हाँ यू नीड टू गिव दिस आंसर। कोई भी काम है जहाँ आपको काउंसलिंग, टीचिंग, लोगों की हेल्प करना, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हो उसमें बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो एक आई थिंक टीचर, मेंटोर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इस तरीके का रोल आप लोगों के जीवन में आप ये रोल प्ले कर रहे हो। ये प्रोफेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत नहीं, मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में ही आप इतना सपोर्टिव और इंस्पिरेशनल बन जाओ कि लोग आपकी सलाह मांगने आए। आई ऑल्सो हियर कि मरकबा मेडिटेशन करना, मरकबा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइम से अपनी अनवांटेड एनर्जीज़ को, टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करते रहना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस व्यूअर्स को जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं। लेट्स सी अब टैरो से जानते हैं और क्या हो रहा है इस साल। High priestess, what did I say? High priest, high priestess. आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का बहुत एक्सीलेंट बैलेंस देखोगे, बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है यह साल। द टेम्परेंस, वाओ, द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Ace of Pentacles, okay.
Back of the deck we have King of Cups. So इस एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, यहाँ से शुरू करते हैं, द डेविल से, जो ब्रोकन एरो के साथ आया है. आप में खुद में अगर एक नेगेटिव पैटर्न था या थॉट प्रोसेस थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई थी, क्योंकि चीज़ें जैसे आप चाहते थे वैसे कभी मैनिफेस्ट नहीं हुई लाइफ में पास्ट में, और उसकी वजह से हमेशा वो सोचना कुछ नया शुरू करने के बाद कि ये होगा भी या नहीं, जो मन में शुरू में एंग्जाइटी आती थी, उससे आप बाहर निकल पाओगे इस साल. आप एक्चुअली उससे एक्नॉलेज करोगे कि ये एक डर है सिर्फ, दिस इज़ नॉट रियलिटी. एंड ऐसे ये जो पैटर्न था, इसे निकलने में आप बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो. कोई भी चीज़, टॉक्सिक फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, अपनी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा साल है ये. एनीथिंग, ओवर ईटिंग की हैबिट है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इस पे ज़्यादा रहते हो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, एनी ऑफ दैट जो आपकी सक्सेस में एक ऑब्स्टिकल बन गई है, ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकल पाओगे. आप एक्नॉलेज करोगे और धीरे धीरे आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो मुझे इस साल, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. रादर दैन एनी अदर पॉपुलैरिटी, फेम, आई सी दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू दिस ईयर. अपनी तकलीफ़दायक ऐसी हैबिट से खुद को बचाना और बाहर निकलना. आसान नहीं होता है चेंजेस लाना, लेकिन आप ये कर रहे हो इस साल. सो कुडोस टू यू. Now, other than that, everything is amazing. Other than that, अपनी इंट्यूशन, मैंने फिर से कहा, एक्सेलेंट इंट्यूशन रहेगी. जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे आप पूरा आंखें बंद रखी है इसने, एंड देखो ये इसकी पिंक कलर की जो लाइट है इसके सर के ऊपर, वो कनेक्टेड है ऊपर के चक्रा से. सो चक्रा अलाइनमेंट, बैलेंस, और ये सब वर्ड्स अगर बहुत भारी लगते हैं तो अपने दिल से जो भी आवाज़ आ रही है, जो सिक्स सेंस कह रहा है, उस पर आप आंखें बंद करके भरोसा करने वाले हो इस साल. हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस, आई सी, बहुत स्पिरिचुअल साल है ये. नो मैटर दिस इज़ योर सन साइन और मून साइन, आपकी ये चंद्र राशि हो या सूर्य राशि, वॉट एवर बर्थ डेट से देखते हो या बर्थ टाइम से, दिस इज़ एन एक्सलेंट ईयर फॉर लीब्रा. करियर में एक नई फील्ड की ओपनिंग हो रही है आपके करियर में, डेफिनेटली. समथिंग न्यू इज़ ग्रोइंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये अर्थ गार्डियन के साथ ही आई है, तो नया बिजनेस कोई शुरू कर सकते हो. अगर मन में ये मनीषा थी बहुत दिनों से, तो डेफिनेटली दिस ईयर इट इज़ स्टार्टिंग. इट्स गेटिंग यू लॉट ऑफ वेल्थ ऑल्सो, जो भी नया शुरू हो रहा है. लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया एक ऐसा रोल आप एक्सेप्ट कर रहे हो खुद के लिए, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था. और ये एक काउंसलर, गाइड, टीचर, स्पिरिचुअल स्पीकर, इस तरीके का कुछ रोल है. और ये बहुत न्यू एज तरीके में, आप सिंपल तरीके में बातें समझाओगे, वही एंशंट स्क्रिप्चर से आने वाली बातें, लेकिन समझा रहे हो उसका तरीका बहुत अलग है. द क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ हियर. टेक्निकल वे में बहुत क्रिस्प, क्लियर, आज की जनरेशन को समझ में आए इस तरीके से वो बातें, पुरानी बातें आप समझा रहे हो. टेक्नोलॉजी से आपका बहुत रिलेशन और बढ़ेगा. यू विल एक्वायर न्यू स्किल्स, और ये आपको सीखने की ज़रूरत भी है. अगर आप टेक सैवी नहीं हो तो ज़रूर इस साल अपना थोड़ा समय दिन का नई टेक्नोलॉजी सीखने में बिताइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है.
एवरी फुल मून और न्यू मून, हर महीने के 15-15 दिन बाद आने वाली अमावस और पूनम का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलेंगे। अगेन यहाँ देखो, इसकी थर्ड आई पे एक क्रिस्टल लगी हुई है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से कोई एकदम एक्सीलेंट डिसीजंस ले रहा है, और वो डिसीजंस पूरी डिवाइन से सपोर्टेड है। तो लाइफ का कोई भी अगर हिस्सा, एस्पेक्ट जिससे आप अब इस वक्त परेशानी में हो, थोड़ा सा उस वजह से एंजाइटी है आपको, वो सभी तकलीफ़ें दूर हो रही है। ये बहुत पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर लग रहा है मुझे, ना कि कोई लवर आया या नई जॉब। ऑफ कोर्स दैट माइट हैपन, बट आपकी खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इस साल। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से 2 कार्ड लेंगे हम। ट्रैवल के भी चांसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस साल, और ये ट्रैवल इस काम के लिए होगा, नॉट एज अ वेकेशन। जो काम आप कर रहे हो उसके लिए कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। यहाँ है कंट्रोल, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, और ये है कॉशन, मर्क्यूरी इन वर्गो। ओके, और बैक ऑफ द डेक वी हैव फ्रेंडशिप। आई थिंक अगेन एज आई सेड, कम्युनिकेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी, टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। आप पाओगे आपकी ओरेटरी स्किल में पॉलिश्ड स्किल आ गई है। आप बहुत इम्प्रेसिव वे में बात करोगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे आपके बातों से, आपके सिखाने के तरीके से। इवन आपकी कोई भी बिजनेस, करियर, जॉब, वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आप ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल दिस ईयर। एक बात यहाँ कही जा रही है कि थोड़ा सा एक कॉशियस रहने की एक जगह ज़रूरत है। वो है जब आप एक टीचर के रोल में खुद को प्रेजेंट करते हो, कुछ नॉलेज शेयर करते हो, तो वो नॉलेज पुख्ता हो। डू नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, जो आपने खुद ने आजमाई नहीं है, जिसमें आपको डीप तक नॉलेज नहीं है, ऐसी बातें लोगों के सामने मत रखिए। अगर आपको डाउट्स है तो स्टडी मोर, प्रिपेयर मोर, किसी से सलाह लीजिए एंड देन एक्सप्रेस इट। इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपको इस साल स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती जाएगी। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना सक्सेस है। हार्ड वर्क अपने टॉपिक को, अपने फील्ड को और जानना, उस पर और स्टडी करना, इसकी हार्ड वर्क है। इट्स नॉट लाइक कि आपको स्क्रैच से कहीं शुरू करना पड़ेगा, बट you need to put some efforts in knowing that topic, that subject. ऐसे ही हाँ, 1-2 बार अगर आपने कहीं प्रेजेंट किया एंड if that is successful, तो आप उसी पर निर्भर नहीं रह सकते हो। आपको और हमेशा अपने नॉलेज को तराशते रहना पड़ेगा इस साल। बुक्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, कीप इट ऑलवेज फ्रेश, नई चीज़ों के बारे में पता करके। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू दिस ईयर। हाँ, प्रमोशंस मिलना, स्पेशली प्रमोशंस के लिए अगर कोई इंतज़ार कर रहा था तो इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। प्रमोशन डेफिनेटली मिल सकता है, या अगर जॉब्स चेंज भी कर रहे हो तो अब जहाँ आप हो उससे भी हाई पोस्ट मिलेगी आपको। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ग्रैंड सक्सेस इन करियर।
आप ओवर एम्बिशियस भी बन सकते हो, खुद को पाओगे कि आप ओवरली अपने इस रोल को इतना सीरियस लोगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा एम्बिशियस हो सकते हो। जो भी चीज़ के लिए आप जाने जा रहे हो उसमें फैनेटिक नहीं बनना है। देयर इज बी वेरी फ्लेक्सिबल। कंट्रोल फ्रीक या रिजिड बनकर अगर चीज़ें करोगे तो बैकफायर होगी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर। सो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इस साल मिलेगी उसका आप सोना करोगे, बट उस प्रोसेस में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आपकी ईगो बहुत बढ़ जाए या ओवर एम्बिशियस हो जाए, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बट अदर दैन दैट दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर एनी टाइप ऑफ सक्सेस। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मैरिज प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हो, तो आई सी जिनसे भी आपकी शादी होगी वो करियर के एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे सेटल्ड पर्सन होंगे। बहुत अच्छी पोस्ट होंगी, वेल एस्टैब्लिश्ड करियर होगी, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, ऐसे पर्सन से शादी हो सकती है। लेट्स सी आपके इस साल और एडवाइस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। एंजल और अक्वार्ड्स, लाइटन अप। व्हाट डिड आई से, बहुत सारे एंजल्स गाइड्स की एनर्जी साथ में है आपके, तो दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। सिर्फ बैलेंस बनाए रखना। कम्युनिटी में आपका औहदा, आपका रुतबा बहुत बढ़ेगा। अगर कार खरीदने की, कोई भी लग्जूरियस कार खरीदने की आपकी चाह थी अभी तक, तो वो इस साल पूरी हो रही है। बी थैंकफुल, यस, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, हार्मनी। इतनी सारी सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है कि यू कॉन्स्टेंटली नीड टू बी इन दिस ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में। बहुत महत्वपूर्ण साल लग रहा है। ये साल है सक्सेस का, डेफिनेट सक्सेस। आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। एक बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच रहे हो आप। अथीना, वाइज डिसीजन, अगेन द सेम थिंग। बहुत कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ। Let's see what else. And और एक लेंगे रिविलेशन, नंबर 15, and we'll take one card from after tarot. This revelation card with high priest is talking about कि आप में जो गुण छिपे थे, जो प्रतिभाएं छिपी थी, जिसके लिए एक स्टेज नहीं मिल रहा था अब तक, आपको एग्जैक्ट करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ ये आप एक्सप्रेस कर सको, वो इस साल ज़रूर मिलेगा। तो छिपा हुआ सब पोटेंशियल आपका बाहर आ रहा है, एंड डेफिनेटली आई सी देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर। ये रीडिंग जो लोग भी देख रहे हैं उनमें बहुत सारे हाई स्टैंडर्ड स्किल्स हैं, और वो रेडी है अब वो रोल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन, वाओ। लेकिन ये आफ्टर टैरो है, तो इसका मतलब होता है रेगुलर राइडर वेट के टैरो में जो कार्ड्स है उसका आगे क्या हुआ उस स्टोरी में। तो एज यू कैन सी, इसने एक रेगुलर नॉर्मल डेक में एक क्वीन ने सोर्ड पकड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक बटरफ्लाई आ गई है, अभी उसके सोर्ड पर बैठ गई है। सोर्ड्स आर यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने थॉट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और उसमें एक बटरफ्लाई एनर्जी ये कह रही है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में लाओगे अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने प्रेजेंटेशन स्किल से, कि उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आप ट्रिगर कर रहे हो। इसीलिए ये ऐसे लोगों का रीडिंग है जो एक्चुअल में इस साल एक रोल मॉडल बन रहे हैं। टीचर्स, काउंसलर्स, कोच,
इस रोल में। इवन इफ यू डोंट डू एनी ऑफ दिस, आपका एक रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब है, उसमें भी आपको एक टीम लीड या मैनेजर बना दिया जाएगा, एंड देन यू विल हैंडल योर टीम इन सच अ वे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच अ वे कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को बहुत इंस्पायर करोगे। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लग रहा है मुझे। हार्ड वर्क भी है बट यू विल एन्जॉय इट एंड लॉट ऑफ सक्सेस। इसीलिए बी थैंकफुल। जो सक्सेस आ रही है, जो वेल्थ आ रही है, उसे शेयर कीजिए लोगों के साथ। डोनेशन करना बहुत अच्छा रहेगा आपको। इस सक्सेस को और आप एक्सपैंड कर पाओगे, उसकी वजह से ग्राउंडेड रहने में भी मदद करेगी। जितना हो सके अपनी सर्विसेज वॉलंटियर रूप में ऑर्गेनाइजेशंस को, चैरिटीज़ को दीजिए अगर पॉसिबल है आपको। एंड दिस किंग ऑफ कप्स, आई थिंक अपने इमोशंस को छिपा के रखिए इस साल। यस, स्पेशली रोमांटिक कनेक्शन में हो या कहीं हो, जब तक नेक्स्ट पर्सन जिनसे भी आप कनेक्शन में हो, जब तक वो पर्सन कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, आपको इनिशिएट नहीं करना है। ये रोमांटिक कनेक्शन के लिए ही है स्पेसिफिक मैसेज। किंग ऑफ कप्स इज समवन जो अपनी भावनाओं को अंदर छिपा के रखता है। बहुत इंटेंस इमोशंस होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं ऐसे लोग, किंग ऑफ कप्स। तो आपको इस एनर्जी में आना ज़रूरी है। अगर आप बहुत इमोशनल हो या इमोशनली एक्सप्रेस कर देते हो लोगों के सामने, तो कंट्रोल रखिए, विद कॉशन एंड कंट्रोल। इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। कोई पर्सन पसंद हो बहुत, या कोई इवन कोई प्रोजेक्ट में या ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, फिर भी बाहर ये दिखाना ही, एक शांत और बैलेंस्ड अप्रोच ही रखना है एक्सटीरियर में। इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। एंड ये एंगर वाले इमोशन नहीं लग रहे मुझे। आई थिंक द इमोशन हियर इज अगले हमारे सामने जो भी लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, उनको आपके मन में क्या चल रहा है वो इमीडिएटली पता करके देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इट्स बिन टोल्ड। बट अदर दैन दैट, एक्सीलेंट रीडिंग। बहुत सारी नई चीज़ें शुरू हो रही है लाइफ में जो सक्सेस ला रही है। अब टाइम है, अब टाइम इंतज़ार का नहीं है, अब रिजल्ट्स का साल है ये। तो डेफिनेटली एक्सीलेंट ईयर। एक आखिर में रून लेंगे हम इस साल के लिए। और वाह, दिस इज द रून कॉल्ड ओथेला, द रून ऑफ एंसेस्टर्स। शुरू में कहा था मैंने आपको, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। आपके पूर्वजों के, आपके ब्लड लाइन में, आपके घर फैमिली के जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं। उनके बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका आपके पीछे। जो भी आपका रुका हुआ था इसके पहले, शायद कुछ दोष था पितरों का, जो भी क्लियर करना था आपने किया है क्लियर। और इससे ये एनर्जी स्मूथली और बढ़ती रहे, इसलिए डोनेट करते रहिए, हेल्प करते रहिए लोगों की। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट फैमिली वेल्थ, इनहेरिटेंस। अगर ये आपको अप्लाई होता है तो सडनली आपको कुछ एक बड़ी फैमिली की वेल्थ, आपके घर का एक लैंड या प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आपके फैमिली लीनिएज में कोई एक ऐसी एंशंट नॉलेज से अगर आपकी फैमिली कुछ कनेक्टेड है, तो वो नॉलेज आपको पास ऑन किया जाएगा इस साल। आप उससे बहुत गहरा कनेक्शन महसूस करोगे। यू आर कमिंग इन टू पावर दिस ईयर। बहुत कॉन्फिडेंट और महसूस करना, पावर बहुत बढ़ रही है। एंड आई थिंक आपका लाइफ पर्पस कंप्लीटली ओपन अप हो रहा है इस साल। तो ये है आपकी रीडिंग लिब्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करके कहिए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू।